हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी है, जिसमें हम देखेंगे कि 18 साल की लड़की को कैसे टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी इस मूवी का नाम है जोया। ये मूवी एक रशियन मूवी है और ये मूवी जर्मन्स और सोवियत यूनियन के बीच में बैटल्स को दर्शाती है और ये कहानी रशियन सिविल वॉर की है। तो आइए अब वीडियो में आगे चलते हैं। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। दोस्तों, इस मूवी की कहानी शुरू होती है जोया नाम की एक लड़की से। वो 18 साल की एक लड़की थी जो कि सोवियत यूनियन को ज्वाइन करने के लिए आई थी। जोया बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी भी आर्मी को ज्वाइन नहीं करती है, लेकिन जोया अपने देश से बहुत प्यार करती थी और वो अपने देश के लिए लड़ना भी चाहती थी। अब ट्रेनिंग के टाइम पर सोवियत यूनियन के सोल्जर को उनके कमांडर ये समझाते हैं कि उनका बस एक ही काम है, दुश्मनों से मरते दम तक लड़ते रहना, और जर्मन सोल्जर से उनका बचने का सिर्फ 0.1 ही चांस है। जोया कैप्टन की बात ऐसा सुन रही थी जैसे कि वो देश के लिए लड़ने के लिए ही बनी हो। अब उसके बाद ऑफिसर उनको पहला टास्क देते हैं जर्मन सोल्जर के सामान के ट्रक पर अटैक करने का। ऑफिसर सभी को एक गन देते हैं जिसमें सिर्फ एक ही गोली थी और वो भी अपनी जान लेने के लिए थी, क्योंकि अगर वे लोग जर्मन के हाथों पकड़े गए तो जर्मन उनको मौत से भी भयानक टॉर्चर देंगे। फिर उसी रात कुछ सोल्जर जर्मन के ट्रक को डिस्ट्रॉय करने के लिए रोड में डेटोनेटर यानी कि बम लगा देते हैं। जब जर्मन सोल्जर वहां तक आते हैं तो सोवियत यूनियन के सोल्जर का डेटोनेटर ब्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि ठंडी के कारण डेटोनेटर का तार जम गया था। फिर भी किसी तरह एक सोल्जर उस डेटोनेटर के तार को ठीक कर देता है और दूसरा सोल्जर उस बम को ब्लास्ट कर देता है। उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन डेटोनेटर के तार को ठीक करने वाला उनका सोल्जर ब्लास्ट के कारण बेहोश हो गया था। बाकी सभी सोल्जर उनको छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन जोया उस सोल्जर को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसी टाइम एक आग में जलता हुआ एक जर्मन सोल्जर उनकी तरफ आता है और डर के मारे जोया अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। तब कैप्टन उस सोल्जर पर गोली चलाता है, जिस वजह से बाकी के जर्मन सोल्जर को उनके बारे में पता पड़ जाता है और जर्मन सोल्जर सोवियत यूनियन के सोल्जर पर गोली चलाने लगते हैं। जोया के अलावा बाकी सोल्जर जर्मन की गोलियों से मार जाते हैं। अब बहुत से सोल्जर को मरता हुआ देखकर जोया ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था, लेकिन उसके कमांडर उसको हिम्मत देते हैं और जोया की हिम्मत की तारीफ भी करते हैं। तब जोया का कॉन्फिडेंस फिर से लौट आता है और जोया अपने बाल तक काट लेती है ताकि कोई भी चीज उसकी रुकावट न बने। कुछ दिन के बाद में फिर उनके अगले मिशन में जाने का टाइम आ जाता है और कमांडर को पता चलता है कि जर्मन सोल्जर पास के एक गांव में रह रहे हैं। जर्मन सोल्जर ने गांव के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है ताकि उनके वहां पर छुपे रहने की बात बाहर न निकले। सोवियत यूनियन के लीडर गांव के सभी लोगों को जलाकर मारने का ऑर्डर देते हैं ताकि जर्मन सोल्जर ठंड से मारे जाए। जोया भी इस मिशन का हिस्सा थी, लेकिन वो गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। बिना घर के ठंड में अगर जर्मन सोल्जर मारे जाएंगे तो गांव वालों का भी यही हाल होगा। कैप्टन उन घरों को जलाने का अपना काम शुरू कर देता है और जोया का काम था कि वो अल्कोहल की बोतल से बाकी घरों को आग लगा दे। लेकिन जोया गांव वालों के घरों को जला नहीं पा रही थी, लेकिन तब तक कैप्टन ने बहुत से घरों को जला दिया था। अब खतरे का पता चलते ही जर्मन सोल्जर गोली चलाने लगते हैं और बहुत से लोग बेघर हो गए थे। कुछ लोग आग में जलकर मारे भी गए थे और कैप्टन वहां से भाग जाता है, लेकिन एक सोल्जर जर्मन सोल्जर के हाथों मारा जाता है। जोया को अगर जर्मन सोल्जर से बचना है तो अल्कोहल की बोतल को छुपाकर सोल्जर की ड्रेस उतारकर गाँव वाला बनकर वहां से भागना होगा। जोया को रोकने के लिए उस टाइम कोई भी नहीं था और टॉम नाम का एक गांव वाला उसे देख लेता है, लेकिन जोया के पास गन होने के कारण वो जोया को नहीं रोक पाता है। अब भागते टाइम जोया एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके कारण गिरने से वो बेहोश हो जाती है। सुबह जब जोया को होश आता है तो वो खुद को डेड बॉडीज के बीच में देखती है और ये डेड बॉडीज सोवियत यूनियन के सोल्जर की ही थी, जिनको जर्मन सोल्जर ने मारकर गड्ढे में फेंक दिया था। जोया को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने अपना मिशन पूरा नहीं किया था और वॉर में बहुत सारे सोवियत सोल्जर की जान चली गई थी। जिन लोगों के घर सही सलामत थे उनको जर्मन सोल्जर ने घर से निकाल दिया था और उनके घर पर कब्जा कर लिया था, और ठंडी के कारण उन गांव वालों की हालत भी बुरी हो रही थी। अपना मिशन पूरा करने के लिए जोया रात को चुपके से गांव में घुसती है, लेकिन उसे टॉम पकड़ लेता है और टॉम जोया को शांत रहने को कहता है, लेकिन जोया उस पर अटैक करके भाग जाती है। टॉम के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जर्मन सोल्जर वहाँ पर आते हैं और टॉम उनको बता देता है कि जोया किस तरफ भागी है। ठंड और भूख की वजह से जोया ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है और जर्मन सोल्जर जोया को पकड़ लेते हैं और वो जर्मन ऑफिसर जोया को इंटेरोगेट भी करते हैं। ऑफिसर साइकोलॉजिकली बातें करके जोया की हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे थे,
क्योंकि जर्मन सोल्जर्स को जोया से किसी भी तरीके से सोवियत यूनियन के सोल्जर की इंफॉर्मेशन और उनके ठिकाने का पता लगाना था। तो इसीलिए हेड अथॉरिटीज के ऑर्डर के मुताबिक जोया को सोल्जर के रूम में लाया जाता है। फिर वहां पर उसके कपड़े उतारे जाते हैं और उसको नेकेट करके पोल पर बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद जर्मन सोल्जर जोया से सोवियत यूनियन की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन जोया उनको कुछ नहीं बताती है। तो इसीलिए जर्मन सोल्जर जोया को बेल्ट से बहुत पीटते हैं। वहाँ के रूम के कर्टेन भी खोल दिए जाते हैं ताकि बाकी जर्मन सोल्जर जोया का टॉर्चर देख पाए, और वे सभी लोग जोया को पेन में देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। सभी सोच रहे थे कि जोया 50 बार बेल्ट की मार सहन नहीं कर पाएगी और वो सभी बातें उगल देगी, लेकिन जोया अपना मुंह नहीं खोलती है और मार की वजह से जोया बेहोश हो जाती है। जोया की हिम्मत देखकर ऑफिसर भी हैरान हो गए थे। अब जोया से बातें उगलाने के लिए एक नया मेथड निकाला जाता है। जोया को -40 डिग्री सेल्सियस में वहाँ के ऑफिसर उसे नंगे पैर बाहर बर्फ में चलने को बोलते हैं। वहाँ से जोया को जर्मन सोल्जर्स के कैंप में लाया जाता है, जहाँ पर सभी को जोया को टॉर्चर करने का परमिशन दिया जाता है। एक सोल्जर जोया के पैर की हिल पर कट मारता है और उसके जख्म को दबाने लगता है, जिससे कि जोया को बहुत दर्द होता है। जोया को फिर एक ऑफिसर के पास में लाया जाता है और वहाँ पर जोया के सामने उसे की आर्मी सोवियत यूनियन के डेविड नाम के एक सोल्जर को लाया जाता है, जिसको जर्मन ने कैद करके रखा हुआ था। ऑफिसर एक लेटर जोया को पढ़ने को देता है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो देशद्रोही है, और साथ ही जोया को अपने सोवियत यूनियन की इंफॉर्मेशन और ठिकाने के बारे में वो बताने को भी कहता है। अगर जोया जर्मन के लिए ये सब करती है तो उसे और डेविड को अपने घर जाने दिया जाएगा। डेविड जोया से रिक्वेस्ट करता है कि वो जर्मन की बातें मान ले, क्योंकि डेविड का एक बेटा था जो कि घर में उसका वेट कर रहा था। अपने देश के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर सहन करना कोई मतलब नहीं निकालता था, क्योंकि उनके देश से उन्हें कोई भी बचाने नहीं आने वाला था। लेकिन जोया किसी भी कीमत पर अपने देश से धोखा नहीं करना चाहती थी। देश से कुछ मिलने के लालच में उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। जोया की बातें सुनकर डेविड को ऑफिसर के ऑर्डर पर जान से मार दिया जाता है। ऑफिसर जोया को समझाते हैं कि अगर जोया उनकी बातें नहीं मानेगी तो सोवियत यूनियन के बाकी सोल्जर जो कि उनके पास में कैद है सभी को मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी जोया ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। तो इसीलिए ऑफिसर जोया को फिर से जर्मन सोल्जर के रूम में भेज देते हैं, जहाँ पर सभी सोल्जर रात भर जोया का रेप करते हैं और उसको बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं, यहाँ तक कि जोया के ब्रेस्ट को भी काट दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जर्मन जोया को गांव वालों के सामने ही फांसी देने वाले थे। तो इसीलिए ऑफिसर एक फीमेल सोल्जर को जोया को साफ करने का ऑर्डर देता है, ताकि किसी को भी ये पता न चले कि जर्मन्स अपने कैदियों पर कितने टॉर्चर करते हैं। जोया की बॉडी इतने भयानक जख्मों से भर गई थी कि उसको साफ करते टाइम वो फीमेल जर्मन सोल्जर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद में जोया को गांव वालों के सामने फांसी दे दी जाती है, और मरने से पहले जोया जर्मन ऑफिसर सोल्जर को ये कह जाती है कि उसकी मौत उसके लिए हार नहीं बल्कि एक जीत है, क्योंकि उसने मरते दम तक अपने देश को धोखा नहीं दिया। जोया ने एक भी सोल्जर को नहीं मारा था, लेकिन उसने अपने देश के लिए जिस तरह टॉर्चर सहन करके अपनी जान दी, उसे देखकर सोवियत यूनियन के बहुत सारे लोगों में हिम्मत आ गई और सभी सोवियत और जोया के लिए हिम्मत करके आगे आए और वॉर को लड़ने लगे। दोस्तों, इस कहानी में हमने सोवियत और जर्मन के बीच में वॉर को देखा। जर्मन के पास में वॉर के लिए ज़्यादा सोल्जर और ज़्यादा वॉर के इक्विपमेंट भी थे, लेकिन सोवियत के पास में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। यहाँ तक कि वे लोग सिर्फ एक ही गन अपने पास में रखते थे, वो भी जर्मन सोल्जर के हाथों पकड़े जाने पर खुद की जान लेने के लिए, क्योंकि अगर वे लोग जर्मन के हाथों फंस गए तो उनको मौत से भी भयानक टॉर्चर दिया जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था जोया के साथ में। जर्मन्स ने उसके ऊपर बहुत ही भयानक टॉर्चर किए थे, लेकिन फिर भी जोया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने देश के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन उनको शेयर नहीं की।